अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। जुबली हिल्स असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग अमले की बेतरतीबी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। जीएचएमसी हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन, एडिशनल कमिश्नर इंतखाबात हेमंत केशु पाटिल, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू आईटी अनुराग जयंती, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू आईटी और दीगर पीओ, एपीओ और ओपीओ की ऑनलाइन रिमाइंडाइजेशन के पहले मरहले का इनेकाद किया गया। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो, शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। कांग्रेस लीडर्स की हिरासानी से तंग आकर बोराबंडा के रहने वाले सरदार नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें कांग्रेस के लीडर्स हिरासा कर रहे। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो जुबली हिल्स में बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाने की जरूरत है। इन बातों का इजहार बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने किया। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। एक जोरदार मौका है, ना आपका नुमाइंदा है कांग्रेस की हुकूमत में, ना आपका कोई आपको दिया हुआ कोई वादा भी मुकम्मिल किया कांग्रेस पार्टी ने। 4000 करोड़ का बजट बोले थे, आज तक 2000 करोड़ का भी खर्च नहीं किए कांग्रेस पार्टी वाले। वैसे ही आपको वादा किया गया था माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे, आज तक वो भी नहीं करे। बहुत कुछ वादा करे, बट वादों को सब पे मुखर के आज धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज तमाम भाइयों से, बहनों से हमारी गुजारिश है, आप केसीआर साहब को और उनके जो कैंडिडेट हैं मागंटी सुनीता गोपीनाथ, जो गोपीनाथ साहब की बेवा है, उनको आपका मदद करिए, कार के निशान पे वोट दीजिए। 1 महीने के हद तक हम सभी लोग भाई भाई की तरह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत के, बहुत अच्छी तादाद से जीत के आपकी खिदमत करेंगे। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। कमीशन के मुताबिक इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। पर्चे नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी और 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। पर्चे नामजदगियां शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में वसूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग अगले माह 11 को होगी और 14 को वोटिंग की गिनती होगी। 16 को इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने रिटर्निंग ऑफिसर और एआरवीओज के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि नामजदगी के अमल को आसान और कमीशन के क़वायद के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएं। सहूलत पोर्टल के जरिए पर्चे नामजदगियों का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और ऑनलाइन ही तफसीलात दर्ज की जा सकती हैं। ताहम ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद उम्मीदवार का जाती तौर पर हाजिरी देना जरूरी है ताकि दस्तखत और हलफनामा मुकम्मल किया जा सके। नामजदगी की आखिरी तारीख तक हाजिरी लाजमी है। कांग्रेस जीती तो घरों पर बुलडोजर चलेंगे। बीआरएस लीडर हरीश राव का जुबली हिल्स में सख्त इंतबाह। बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने जुबली हिल्स में एक इंतखाबी जलसे के दौरान कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर जुबली हिल्स में कांग्रेस जीत गई तो अवाम के घरों पर बुलडोजर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रा का खात्मा चाहते हैं तो कांग्रेस को हराना होगा और अगर हाइड्रा बंद देखना है तो मगंती सुनीता को जितवाना होगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि अगर रेवंत रेड्डी को दोबारा मौका मिला तो वो घरों को गिराकर भी यही कहेगा कि अवाम ने मुझे जितवाया है। ये हाइड्रा खत्म होना है, कांग्रेस को हराना है। हाइड्रा बंद होना है, मागंटी सुनीता माँ को जिताना है। नहीं तो क्या बोलता हूं मैं, गला थोड़े तो भी कांग्रेस को वोट डाले और थोड़ तुम बोलता।
जुबली हिल्स में जितने भी बस्ती हैं वहां फिर इलेक्शन होने के बाद अगर से कांग्रेस जीते तो बुलडोजर आपके गली में आ जाएगा। बुलडोजर नहीं आना है, घर नहीं तोड़ना है, कांग्रेस को सबर सिखाना है, हमारे मां घंटी सुनीता मां जी को जिताना है। ये आप सब बस्ती में अपने लोगों को बताइए, सब घर घर में जाके समझाइए। जुबली हिल्स की आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा। उनका कहना है कि मुसलमान अब कांग्रेस के झांसे में आने वाला नहीं है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दिया। मुसलमानों से वादे किए गए हैं पर कोई वादा पूरा नहीं किया गया। मुसलमानों को तोहफे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस सियासत में हिस्सेदारी चाहिए। देखिए जुबली हिल्स की आवाम का क्या कहना है। गवर्नमेंट के अंदर 75 एमएलए आज कांग्रेस के 65 एमएलए जीत के आए, उसमें से एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना एमएलए नहीं है। बावजूद उसके बाई इलेक्शन जुबली हिल्स के अंदर जो है ना मुसलमानों की बड़ी आबादी जो नवीन यादव कैंडिडेट को आज डिक्लेयर करे, वो AIMIM पार्टी से जो है ना सेकंड लीडिंग पे थे। आज अजहरुद्दीन जो है ना वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है, बावजूद उनके जो है ना उसको वहाँ से MLC के झांसे में देके जुबली हिल्स से हटाया गया साजिश के तहत, ताकि जो है ना मुस्लिम एमएलए जीतेगा तो मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी और मुसलमानों को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन नामपल्ली की आवाज बनकर उभरे हैं। शंकर नगर भोजा गुट्टा में मजलिस की जानिब से 3 खानदान को मकान बनाकर देने का वादा किया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों बारिश की वजह से भोजा गुट्टा में 3 मकान बुरी तरह से मुतासर हो गए थे। सरकारी मुलाजमीन की अदम तवज्जो के चलते मजलिसी नामपल्ली MLA माजिद हुसैन भोजा गुट्टा का तफसीली दौरा किए और उन मकानात का जायजा लिया और जमात की जानिब से मुमकिना मदद फराहम करने का भी यकीन दिलाया। ये घर किसका है? ये बेटी का है ना, అది కూడా పడిపోతుంది। वो तो देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक 4-5 दिन पहले जो ज़ोरदार बारिश हैदराबाद शहर में हुई थी, उस बारिश की वजह से शिवाजी नगर भोजागुट्टा में 3 घर पूरी तरीके से गिर गए थे। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से मैं बार बार यहाँ के MRO और यहाँ के ज़िम्मेदारों को कह रहा हूँ था कि आप जाइए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाह रहे तो आप खुद जाके यहाँ का। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर। KT रामाराव का सख्त रद्दमल। KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत में ना कोई मुस्लिम MLA है, ना ही कोई मुस्लिम MLC। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मशहूर साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स असेंबली हलके से इंतखाब लड़ने से रोक दिया गया। सिर्फ एक कागज पर MLC का पोस्ट लिख कर उनको बकरा बनाया गया। KTR ने कहा कि अजहरुद्दीन को जो MLC पोस्ट दी गई है वो भी कानूनी एतबार से अदालत में कायम नहीं रह सकती और ये बात खुद रेवंत रेड्डी को भी मालूम है। मजीद बराए KTR ने कहा है कि शेखपेट में मुसलमानों को शमशान घाट के लिए यानी कि कब्रिस्तान के लिए जमीन दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद आर्मी हुकाम आकर दावा करने लगे कि वो जमीन उनकी है। BC तबकात के हवाले से बात करते हुए KT रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने 42% रिजर्वेशन का वादा किया, लेकिन वो भी अदालत में टिक नहीं पाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी सब कुछ जानते हुए भी अवाम को गुमराह करने के लिए झूठे वादे कर रहे। इसको एक सबक सिखाने का जबरदस्त मौका आज जुबली हिल्स के जनता के पास, हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास है। आप याद रखिए, आज तारीख में ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें आपका कोई भाई वजीर नहीं था कांग्रेस के हुकूमत में, पर आज पहली बार तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना कोई एक MLA है, एक MLC है मुसलमान, वरना एक कोई वजीर है। ఇంకొక మాట, పోయినసారి ఇక్కడ అజారుద్దీన్ గారు పోటీ చేసిండు, మీ అందరికి తెలుసు, ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు। అజారుద్దీన్ గారు మరి మళ్ళా టికెట్ అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఏం చేసిండు ఈసారి, ఆయనకి ఏదో MLC ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక కాగితం ఏదో తయారు చేసి ఆయన ముఖాన కొట్టిండు, ఆయనను కట్టుకొట్టిండు, బక్రా చేసిండు। ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు అది నిల్వది, అజారుద్దీన్ కి ఇచ్చే MLC కోర్టులో నిలబడది, కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తున్నది। అట్లాగే పక్కన షేక్పేట్ల ఖబరస్థాన్ కు జాగా ఇచ్చినా అన్నాడు, అక్కడ పోతే అది నిలబడది కోట్ల అని తెలుసు, ఆర్మీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు నిలగొట్టిరు అక్కడ। అట్లాగే 42% రిజర్వేషన్ అంటాడు, అది కూడా కోట్ల నిలబడదని తెలుసు। ముఖ్యమంత్రికి తెలిసి ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల్ని, బీసీలని, మైనారిటీలను మోసం చేస్తా ఉన్నాడు। అందుకే మరి జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడిస్తే తప్ప మరి ఈ హామీలు అమలు కావు। జూబ్లీ హిల్స్ గల్లీలో మీరు పంచ్ కొడితే ఢిల్లీలో అధిష్టానం
అది పడాలి. రేపటి రోజున ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క వాగ్దానం అమలు కావాలి. हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया मुहिम है जो शहरियों को जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरकीब देती है। इस मुहिम के तहत मोटर गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपनी सवारी शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वीडियो बनाएं या तस्वीर लें जिसमें वो हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट बांधते हुए नजर आएं और फिर 3 दोस्तों या खानदान के अफराद को टैग करें ताकि वो भी ऐसा करें। इस मुहिम का मकसद खास तौर पर नौजवानों और रोजाना सफर करने वालों के दरमियान मुस्बित असर पैदा करना है। वीसी सज्जना ने कहा है कि हिफाजत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, हर सवारी की शुरुआत अपने और अपने प्यारों के तहफ्फुज के इंतखाब से होती है। उन्होंने शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और कहा कि मिलकर हम 2025 की सबसे बेहतरीन रुझान के तौर पर खुद की हिफाजत को मकबूल बना सकते हैं। सेफ राइड चैलेंज हर सफर से पहले 3 बुनियादी इकदाम पर जोर देता है: सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना और दूसरों को भी इसकी तरकीब देना। सोशल मीडिया के जरिए शिरकत से हैदराबाद पुलिस का मकसद सड़क इस्तेमाल करने वालों में जिम्मेदारी का मंसूबा, मजबूत रवैया पैदा करना है। गुज़िश्ता साल के दौरान हैदराबाद पुलिस ने शहरी जिम्मेदारी को फरोग देने के लिए कई डिजिटल और तख्लीकी मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के जरिए वो टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी की शमूलियत और हिफाजत को यकजा करने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब के तरनतारन, राजस्थान में अंता, उड़ीसा के नौपारा और जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके नगरोटा और बडगांव की खाली निशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। बिहार में कुल 243 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। बिहार में इंतखाबात के दूसरे मरहले के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर असेंबलियों के लिए ज़मीनी इंतखाबात 11 नवंबर को होंगे। इन तमाम इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले और दीगर रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल भी शुरू हो जाएगा। मुल्की मार्केट में सोने की कीमतों में फिलहाल कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी हालात, तलब और दीगर वजूहात की बिना पर सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा और ये नई बुलंदियां छू रहा। इस हफ्ते के आखिर तक सोने की कीमत पूरे मुल्क में 1,30,000 रुपए से तजावुज कर जाने का इम्कान है। पहले ही प्रोडोटूर में 24 कैरेट खालिस 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,200 रुपए हो चुकी है। हैदराबाद में सोने की कीमत 1,27,700 तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत फी किलो 1,77,000 रुपए से तजावुज कर चुकी है। धनतेरस तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 से ऊपर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बिजली नजकारी को लेकर जारी तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा। रियासती बिजली बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस सिलसिले में आइंदा के लायहा अमल पर तबादला ख्याल करने के लिए लखनऊ में एक मीटिंग की, जिसमें फैसला लिया गया कि नजकारी की तजवीज़ किसी कीमत पर कबूल नहीं की जाएगी जब तक उससे मुस्तरद नहीं किया जाता। लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए 16 अक्टूबर को तमाम अजला में एसोसिएशन के जलसे आम का फैसला किया गया। मीटिंग में इंजीनियरों ने जारी एहतजाज पर तबादला ख्याल किया और पावर कॉरपोरेशन के इक़दामात की मजम्मत की। उनका कहना था कि कॉरपोरेशन इंतजामिया सार्फिन के मुफादात को नज़रअंदाज कर रही, स्मार्ट मीटर्स और निजकारी के नाम पर उनका इस्तेसाल किया जा रहा, इसकी हर सतह पर मुखालिफत की जाएगी। निजकारी के खिलाफ एहतजाज मजीद तेज करने का फैसला किया गया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने पूर्वांचल और दक्षिणी इलाकाई कॉरपोरेशनों की निजकारी के बाद पावर कॉरपोरेशन की तरफ से मुलाजमीन को पेश करदा 3 मुतबादिल पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद तीनों मुतबादिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप हमास ने जंगबंदी के मुआहदे के बाद गजा में मौजूद तमाम 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को 2 मरहलों में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले कर दिया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई में शामिल एक अहलकार के मुताबिक इस मुआहदे के तहत इसराइल अपनी जेलों से सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई देने वाला। इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाला ये जंगबंदी मुआहदा, जो 2 साला जंग के खात्मे की जानिब से बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, एक पायदार अमन की राह हमवार करने की
कोशिश है। इसराइल में लोग इसराइली झंडे लहराते हुए गजा के करीब वाक़े फौजी कैंप रेम के नजदीक जमा हुए, जहां यरगमालियों को लाया जाएगा और बादजा उन्हें अस्पतालों मुंतकिल किया जाएगा। ये अफराद कई एम्बुलेंस के करीब कतार में खड़े दिखाई दिए। रेतीले इलाके में कुर्सियों की कतार भी लगाई गई थी, जहां एक मुख्तसर इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था। 2 साल से जारी जंग जो बतदरिज एक इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो गई थी और जिसमें ईरान, यमन और लिबनान जैसे ममालिक भी शामिल हो गए थे, के बाद ये जंग बंदी और यरगमालियों व कैदियों का तबादला अमल में आ रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్నీ వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।